बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज ये रिकॉर्डिंग है जो हम ईद के ऊपर आप लोग इस वीलॉग को देख रहे होंगे अगर फ्री हुए तो, ईद की तैयारियों से निकल के, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो हम जैसे सो ही जाते हैं अपने रूटीन के काम करने के बाद, लेकिन मेरी ड्यूटी लगी हुई है ईद पे। तो ईद पे आप मुझे बोल टीवी पे भी देख सकेंगे। बाकी ये दोनों साहिबान तो रवाना हो जाएंगे चांद रात पे ही अपने अपने घरों को। जैसे कराची से अंदरून मुल्क ईद मनाने जा रहे थे लोग चांद नवाब वाले, तो ये इस्लामाबाद से कश्मीर जाएंगे दोनों ईद मनाने के लिए। आज जो है एक रूटीन की खबरों से हटके वीलॉग है कि बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात हमारे साथ पेश आते हैं, सियासतदानों के हवाले से, जजेस के हवाले से, और क्या लें कि खबरों के हवाले से बहुत से मामलात में होते हैं। तो आज वो थोड़ी सी दिलचस्प चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, वो चीज़ें जो ना अखबारों में कभी आ सकती हैं ना वो टीवी की ज़ीनत बनती हैं। वो सिर्फ हम रिपोर्टर्स आपस में जो निजी महफिलें हैं वहाँ तक ही रखते हैं उसको, वो कभी किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। तो आज इसी मामले पे कुछ शुरू करते हैं। राय साहब, ये आपने कुछ एक दफ़ा, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसी खबरें होती हैं जो मामला इतना बिगाड़ देती हैं दूसरे बंदे के लिए कि कई चीज़ें होते होते रह जाती हैं। बशारत राजा साहब ने खबर दी थी 2018 के इलेक्शन के बाद, जब नून लीग सोच रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना मिलाप किया जाए और किसी तरीके से पीटीआई को आने से रोका जाए। तो नवाज शरीफ साहब उन दिनों क्योंकि डेली आते थे तो साहब अदालत में ट्रायल उनका चल रहा था, तो राय साहब की उनसे दोस्ती भी बड़ी थी, लेकिन राय साहब ने साथ ही साथ एक खबर भी ठोक दी। उसके बाद मियाँ साहब जेल से अखबार साथ लेके आए क्या मैनुअल की तरह। तो राय साहब क्या मतलब वो ये थे कि यहाँ पर इंतखाबात हो गए थे, तो कुछ अलायंस के हवाले से बातचीत चल रही थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की। तो मैंने खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना ऐसा ही है जैसे अपनी पीठ में खंजर घोंपना, या इस तरह के कोई वर्डिंग थे, मुझे याद नहीं रहा एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन ये है कि वो खबर जंग के फ्रंट पेज पे लीड लगी थी। अच्छा। तो इत्तेफाक से जितनी ये खबर छपी, दूसरे दिन भी मियाँ साहब के पेश में मियाँ साहब का केस कवर कर रहा था, तो मैं दूसरे दिन मियाँ साहब के वो दूसरे दिन मैं जा नहीं सका, किसी काम की वजह से नहीं जा सका। नहीं जान के नहीं गए? नहीं जान के नहीं गया, साहब ने किया, लेकिन मैं गया हुआ था। सोहेल साहब गए हुए थे, वो आगे इनकी इनसे अगला वाकया मैं सुनाता हूं। खबर देके नस गए। ठीक है। मियाँ साहब चाहते थे शायद, या किसी को जहन में था कि 2018 के इलेक्शन की बात है कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ हो जाए मामला, या इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका चलने को इत्तेहादी जमातें। ऐसे में जंग में लीड लग गई थी कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद पाँव पे खिलाड़ी है और ये वो है, तो सियासी खुदकुशी और फलाना पीपल्स पार्टी के रिएक्शन करना शुरू हुआ। तो मियाँ साहब सुबह सुबह आए और मियाँ साहब सजा पे इतने बेचैन नहीं थे जितने उस दिन अखबार हाथ में बेचैन। कोर्ट रूम में वो आए तो आगे लेफ्ट साइड पे, जिस साइड पर प्रोसिक्यूशन खड़ी होती थी उसके साथ साफी ने जगह रखी होती थी, वहाँ पे हम खड़े हो जाते थे। हम खड़े थे तो मियाँ साहब ने आते ही, हम सुबह 2-3 साथी थे, वैसी से थे, मैं था, फयाज में, उन्हें चाहती मैं कहा जी बात बोले, कहते हैं ये क्या है? मैंने कहा जी आपका बयान है। कहते हैं मैंने ये नहीं कहा। किधर जंग का रिपोर्टर? उन्होंने कहा जी जियो पे ये है, लेकिन मैंने देखा तो ऑनलाइन। मैंने कहा जी ये जंग के रिपोर्टर की खबर नहीं है, ये ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर की खबर है, और वो राजा बशारत साहब। उन्होंने कहा किधर बशारत साहब? मैंने कहा बशारत साहब नहीं थे, और बशारत साहब फिर उस दिन आए भी नहीं। ठीक है, खैर उन्होंने कहा जी कि मैं तब्दीद करता हूँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं। पूरा दिन फिर टीवी चैनल पर यही तब्दीद होती रही ना, चलती रही। जंग के रिपोर्टर ने भी वो मियाँ साहब ने कई हंसी मजाक में कहा था या वैसे किसी को बताया था, तो वो एक इतनी बड़ी खबर बन गई। ऐसे ही ख्वाजा आसिफ नायल होने वाले थे, उनका फैसला आने वाला था, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनके वकील गुजर रहे थे, तो हमारे एक दोस्त को उन्होंने कहा जी की ख्याल है? वकील ने कहा जी कि यार नायल ही होनी है, मतलब ख्वाजा आसिफ का वकील खुद कह रहे हैं। उस हमारे नादान दोस्त ने, जज्बाती ने जाके उसके वकील को कोर्ट करके टिकर चला दिए। फैसला तो हमारे खिलाफ ही आएगा, ख्वाजा साहब तो नायल ही है। वकील ख्वाजा आसिफ का एतराफ, ख्वाजा साहब ने गिरे गाल कट मारी है कि होया, वो बंदा परेशान जो वकील सानू लभदा फिरे, ये आप में से किसने ये खबर चलाई है जी? मेरा तो आपने करियर तबाह कर दिया। मैंने आप लोगों से अपनी जगह की बात की थी, खबर थोड़ी दी थी यार, वो चल चुकी हुई थी। ठीक है, और थोड़ी देर बाद फैसला आया भी वही कि ख्वाजा साहब को हाईकोर्ट ने नायल कर दिया। तो अच्छा आपने पनामा के दिनों में ले गए, तो फिर आप ठहरे। वो बड़े दिलचस्प दिन थे। सुबह सुबह हम जाते नैब कोर्ट, और हर रोज एक नया नाका होता, नई पुलिस होती।
ऐसा है, बिल्कुल वहां ऐसा पे है। हमें फिर तारुफ कराना पड़ता और पूरी लड़ाई लड़के तो हम अंदर तक पहुंचते, ठीक है, और जाके हम उसकी कवरेज करते। और पहली ही समाज पे मियाँ साहब के बंदूक से हमारा झगड़ा हो गया था। आमिर अब्बासी साहब को उन्होंने मारा, थोड़ा टॉर्चर किया, और फिर जो कुछ हो सकता था, कुछ हमारे दोस्त साथी जो है ना, उन्होंने भी आते के अंदर ही अपना हिसाब बराबर चुकता किया ठीक उनके है। साथ। ये कंपाउंड के बाहर हाँ जी। कैमरे शैमरे लगे होते थे कि हाई प्रोफाइल केस अंदर चल रहा है, तो पहले दिन के अंदर जो चला था, ठीक है। और लाते मुके चले। अच्छा, वो एक सीन था जो कुछ अंदर हुआ कि अगली, अच्छा आपको पता है इस्लामाबाद में एसओपी था, अब भी शायद है, कि जहाँ पे कोई गामी सूरत हाल हो तो पुलिस की मदद के लिए रेंजर खुद पहुंचेगी। ये 2014 से लेके चल रहा है। ये सिकंदर वाला वाकया जो हुआ था उसके बाद ये एसओपी बना था। अगली समाज पे ना वहाँ पे रेंजर लग गई, जो कि एक नया स्कैंडल बना उस पर। हाँ, ये हसन इकबाल साहब को जब रोका था। ऐसा इकबाल गेट में मेरे आगे थे, जी। और ऐसा इकबाल अंदर सिपाही की मिनतें करे वजीर दाखिला। और हमारे दोस्त नाई बस कर ऊपर खड़े थे यार उनके साथ। अच्छा, वजीर दाखिला साहब सिपाही कह रहे जी आप अपने कमांडर को बुलाएं, मैं वजीर दाखिला हूँ, मैं अंदर जाऊँ कि सॉरी सर ऑर्डर नहीं है। वजीर दाखिला कह रहा है और वो कह रहा है सॉरी सर ऑर्डर नहीं है। अच्छा, मैं पीछे आराम से कहा, मैंने कहा सर क्यों डिग्रेड कर रहे हैं खुद को आप, मतलब एक पुलिस वाले को कह रहे हैं कि आप मुझे अंदर जाने दो, आपको इनकार कर रहा है पुलिस वाला। मुझे पीछे दनियाल जिस खड़े थे मुझे कोनी मारी, ये बात ऊंची दोबारा को। मैंने कहा आप क्यों नहीं कहते आप उनकी जमात से, आप गए यार, आपका वजीर दाखिला वो हो रहा है। अच्छा, वहां पे ये बहस वो अपना खुलूस निकाल रहे थे असल में ना। तो अजाज पीछे बड़े नफीस लिबास में आते हैं वो हमेशा। कौन? एजाज हाँ चल। पेंट कोट टाई। उन्होंने कहा कैमरे किधर है, उन्होंने कहा जी उधर है। जाके उन्होंने कैमरे पे टाल की कि ये स्टेट विद स्टेट नहीं बन सकती, लेकिन अंदर उन्हें तो नहीं जाने दिया गया था। तो वो पहले दिन का वो मंजर था जिसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा था ये नॉट पपट इंटीरियर मिनिस्टर। हमारे कुछ दोस्त जो है ना वहाँ पे खड़े, तो गेट बंद था, उन्होंने कहा जी कि ऐसा करते हैं कि जी एक भाई ने कहा वो आप ब्यूरो चीफ हैं, ठीक है जावेद सुमरो साहब, साहब उन्होंने कहा जी पलांग के चले जाते हैं। नहीं, उन्होंने कहा नारा लगवाया भाइयों अपने अकेले लड़ने को तैयार हो। काफी सारे तो नए लड़के आए, उन्होंने कहा जी तैयार है। उन्होंने कहा जी लड़ोगे, लड़ेंगे, बुटो वाले सारे नारे लगवाए। और मैंने सोचा यार करेंगे क्या, ये गेट बंद है, इतना बड़ा लोहे का गेट, अंदर रेंजर लगी हुई है, क्या करेंगे। उन्होंने कहा चलो। अच्छा, उन्होंने चलो कहा ना, तो आप गेट पे कौन चढ़े, लेकिन चढ़े सोमरो साहब और उनके साथ चढ़े नईम असगर। अच्छा, इतने में मैं आपको बताऊं लाइव आ गया, लाइव चल रहा था और नईम असगर साहब कैमरे बाहर से लाइव हमेशा लगे हुए बीपर आ थे, रहा था। ट्रांसमिशन थी तो बीपर तो आने थे। जब मंजर में नजर आना शुरू हो गया थी कि स्क्रीनों पे सारे जी के बंदे चढ़े हुए हैं, हाँ जी, ठीक है जी, और उसके ऊपर और टेलीफोनिक बीपर पे नईम अब असगर साहब इनकी पीठ नजर आ रही स्क्रीनों पे और इनके बीपर आ गए, और जब ये ऊपर चढ़ गए तो आगे से रेंजर वगैरह ने अपनी पोजीशन संभाल ली। अब नईम असगर साहब ऊपर से ना उनके मिनट कर रहे हैं अंदर के 1 मिनट दे दे बाकी बाहर से चढ़े। सोमरो साहब भी ऊपर टंगे हुए, उनको समझ नहीं आ रही कि मैं अंदर जाऊं बाहर हूं। अच्छा, नईम असगर साहब का बीपर आ गया। फयाज महमूद साहब ने ये आजम खान की किताब में चैप्टर भी लिखा है, अच्छा सिविलियन। तो नईम असगर साहब का बीपर आया, हेलो। अब पीठ उनकी नजर आ रही गेट पे चढ़े हुए, अंदर से रेंजर वाले कह रहे वापस निकलो। अब बीपर देते हुए निकल भी नहीं सकते, अंदर उसकी मेहनत कर रहे कि 1 मिनट में चला जाऊंगा। और उन्होंने पूछा एंकर ने कि नहीं मुझे बताएं ये दरवाजे पे गेट पे कौन चढ़ गया। तो नईम साहब कहते हैं जी ये सिविलियन चढ़े हुए हैं। सिविलियन नाम उनको पड़ा। ठीक है, वो जावेद समरो और खैर जावेद समरो साहब बकल में खुद कह रहे हैं कि सिविलियन है जनाब। पीठ काट हुई थी और उसके नीचे मतलब खबर वो भी चल रही थी, तो बड़ा अजीब सा सीन पड़ गया था, ठीक है। और उसी दौरान जुडिशरी कम्प्लेक्स का आगे भी दरवाजा भी खोल दिया गया था, तो ये भी टिकर साथ चल रहा था, ठीक है। अच्छा, राजा साहब के साथ मियां साहब की इतनी दोस्ती थी कि इनसे रेट शेट पूछा करते थे। अच्छा, वो रोजाना ऐसा होता है जी, रुकमान साहब के मियां साहब को पता चल गया ना कि ये इसका तल्लुक कश्मीर से है, तो मियां साहब की एक आदत है, वो कश्मीरियों से रहता है, मोहब्बत करते हैं, वो बताते खुद भी कश्मीरी है। वो कभी, अच्छा मियां साहब रोजाना कभी मुझे बाबू कहते, तुम बाबू हो, कभी कुछ कहते। मैंने कहा सर मैं ऐसा नहीं हूँ जिस तरह आप समझ रहे थे। कुछ भी करते थे। हाँ नहीं, कुछ नहीं करते थे। तो मुझे ये कहते, एक दिन ये हुआ कि मैं वो रोजाना मैं जाता तो मुझे कहते तुम रावला कोट रहते हो। मैंने कहा सर मैं रावला कोट नहीं रहता हूँ, मैं मीरपुर रहता हूँ, कोटली रहता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है तो कश्मीर में, मैं जी कश्मीर में रहता हूँ, वहाँ सिलेंडर क्या क्या रेट है।
वो आटे का क्या रेट है? अच्छा ये रोजाना मुझसे सवाल पूछते हैं मियाँ साहब। तो मैंने कहा मियाँ साहब आप जो मुझसे पूछ रहे हैं इसका तरल क्या? उन्होंने कहा यहाँ कितनी महंगाई है पाकिस्तान में, वहाँ महंगाई नहीं है। वहाँ मैं जब था हुकूमत में तो मैं आपको सब्सिडी देता था तो वही चल रही है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ और पर साथ मुवाजना करते थे कि जब हाँ। मैं था तो देखिए इतना रेट था, अब कितना महंगा हो कितना गया। महंगा और हो उस वक्त शायद खगान की हुकूमत, शायद खगान की और उस पर वो क्रिटिसिज्म किया अपनी करते थे। हुकूमत उनकी जमात की तो उस पर वो क्रिटिसिज्म कर। अच्छा एक ये हुआ जी कि एक दफा ये बड़े दिलचस्प हुआ। दूसरा एक दफा हम चले गए, ये 2014-15 की बात है गालबन, ये 16 की बात है, 15 की बात है गालबन। मजहब बरलास साहब को मैंने कॉल की। मैंने कहा सर कि हम कोई 2-4 दोस्त हैं लड़के, तो हम मिलना चाहते हैं इमरान खान से ना। अच्छा। तो मदर साहब ने कहा कि कितने लोग हैं आप? मैंने कहा जी कि कोई कोशिश करें। मदर साहब ने कहा जी आप 10 लोग आ जाए, कोशिश करें, मैं टाइम ले लूँगा। तो मदर बरलास साहब ने उन्होंने हमें टाइम दिया तो हम 10 लोग चले गए बनी गाला खान साहब से मिलने के लिए। वहाँ जब हम पहुँचे तो नाइम उल हक साहब उस वक्त जिंदा थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो बनी गाला में बड़े बड़े पत्थर भी लगे होंगे, आपको हाँ पता है ना? बाहर बनी गाला जो उनका वो पार्टी सेक्रेटरी हाँ, पार्टी पार्टी सेक्रेटरी। उसके बाहर उसके लॉन में। लॉन में। तो वहाँ जब हम गए तो खान साहब अंदर उधर पीछे बैठे हुए, जो कोई जापानीज आया हुआ था या कोई फॉरेनर था एक, उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो हमें कहा कि जी आप बैठे यहाँ पे, तो जो है ना वो करेंगे, खान साहब आएंगे तो उनसे इजी होंगे। जब वो मीटिंग खत्म होगी तो फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो ठीक है 10 मिनट 15 मिनट हम बैठे। जनाब खान साहब आए, ब्लैक सूट पहना हुआ, ये बटन ऊपर वाला खुला हुआ, मुफलर गले में, वो पाँव बस ऊपर कोई चप्पल शप्पल पहनी हुई पाँव। तो बैठे जनाब इस तरह, खान साहब साथ नाइम उल हक साहब बैठे, तो हम इस तरह बैठे। तो खान साहब क्या कि या पंजाबी मैं इन्होंने कोई पेश करो जनाब। तो हमें पेश किया गया ठंडा ठंडा यख कावा, बर्फ की मारे जनाब। मैंने कहा यार ये क्या कावा हमें? खान साहब ये बात दुरुस्त है कि खान साहब इस हवाले से वो कावा और पानी भी खान साहब खुद कहते हैं कि अमेरिकी सफीर उस वक्त रिचर्ड ऑर्सन मेरे घर आ गया तो अंदर बिस्किट नहीं थे, तो मैंने लड़कों को कहा जो काम करने वाले थे कि यार इसको पकड़ लाओ, तो जो बनी गाला और नीचे हैं तो खोखा नहीं है। उधर से वो लेके तो कहते हैं जी वो सबसे सस्ते वाले, और वो सबसे सस्ते वाले, तो उसका पैकेट बिना नकली था, वो खुल नहीं रहा था। और कोल्सन मेरे सामने उसे लड़ रहा था कि वो बिस्कुट खुल रहे हैं। ठीक है, वो जाली गाला शाला नहीं होते सुपर, वो से एस ट्रिपल ओपी यार सुपर, ठीक है, उस तरह का कोई आइटम। अच्छा, लेकिन खान साहब इस मामले में मशहूर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खान साहब अभी पॉलिटिक्स में तो 2011 के बाद का इनका लेकिन हाँ मैं आपको बताऊं कि उससे पहले बाद की बात है। वो कहते हैं साफी पता नहीं खाने को याद रखते हैं। जब इनका सेक्रेटरी इधर G6 में होता था और 2010 में, उस वक्त ये इनको रोहतांगा पार्टी का ताना देते थे कि ये लें, ठीक है। उस वक्त मैं इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने गया तो उस वक्त तो कबाब लगे होते थे सर। अच्छा हाँ जी। हाँ अच्छा, G6 वाले सेक्रेटरिएट में ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खान साहब का बेडरूम भी होता। तब वो यहाँ पे बाकायदा आते थे, कई दफा यहाँ रहते भी थे, बनी गाला जाते नहीं क्योंकि अकेले थे ना, कोई बेगम शेगम हो तो बंदा कहता है जाना। लेकिन बनी गाला जहाँ पे आपने पत्थर लगाया ना, एक दफा यहाँ पे खान साहब ने ना अपोजिशन के दिनों में यहाँ पे ना कौम से खिताब किया, काफी कैमरे शैमरे लगे, मैं भी चला गया, ठीक है, साफी भी मौजूद थे। तो वहाँ पे इन्होंने लान में बैठ के ना एक चेयर लगी और आगे सारी इस तरह पब्लिक बैठी और इन्होंने वो कौन से किताब भी पनामा आने के बाद फिर इन्होंने उस दिन समोसे भी थे। आपकी किस्मत खराब है और रोल्सन की खराब है, ठीक है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मैं बनी गाला जब भी गया हूँ ना तो समोसे, केक और चाय ये चीज होती थी। चाय में हाँ, उस दिन की मैं एक और आपको बात बताऊँ, अनवार उल काकड़ साहब जो आप प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, ये उस दिन वहाँ पे गए हुए थे, उनके साथ सेल्फी बनवा रहे थे। अच्छा बनी गाला जो बाद में कहते थे कि इमरान को जानता कौन है। जी और इन्होंने एक सेल्फी और भी ली थी जब इमरान खान ने यूएन में स्पीच की थी, उन्होंने सेल्फी लेके ट्वीट की थी, नीचे लिखा था कि मेरा एजाज है कि जब ये तकरीर हुई तो मैं इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। तो काकर साहब आजकल करा रहे हैं, ठीक है, सेनेट में आ रहे हैं। सेनेट में आ रहे हैं। अच्छा एक दफा ये हुआ एक बड़े मजे की आपको बात बताता हूँ। आप अपना भी तो बताएं। अच्छा, वज़ारत से लेके कोई एरिया छोड़ा नहीं आपने। हाँ, बीटेक आपके साथ तो मैंने गवाही भी दी है अदालत में। गवाही की तरफ भी आते हैं। पहले एक बड़े मजे की आपको बात बताऊँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको ऑन स्पॉट कोई बंदा खबर दे देता है आपके मुतलका ना, कि जो आपके मतलब की होती है, और वो उसके गले पड़ जाती है, आपका काम चल जाता है। अब सभा में मैं होता था, गालिबन 2013-14 की बात है ये, नहीं सॉरी 15-16 की बात है। तो किरण आफ्ताब जो एंकर पर्सन है वो स्टूडियो में थी और मुख्तलिफ शहरों से ऐसे रिपोर्टर्स को लिया था ना कि जी वहाँ चांद नजर आया कि नहीं आया। ईद का चांद नजर आना था।
अब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं यही उसमें 6 बजे का लाइव था, तो मैं बताने लगा था कि जनाब खड़े हैं उलमा सारे और देख रहे हैं टेलीस्कोप से। इतने में ही जो हजरत मुफ्ती ज़मीर साजिद साहब हैं, इस्लामाबाद के बड़े बहुत बड़ा नाम है, रोहित लाल कमेटी में भी हैं और बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, उनके साथ बड़ी सी इस्लाम दुआ थी। उन्होंने कहा यार बजाय इसके कि ये बोलेगा कि जी अभी कोशिश जारी है, देखा जा रहा है ये वो, उन्होंने मुझे इशारा किया, कहते जुल्करनैन, मैंने बोलते बोलते उनकी तरफ टेढ़ी नजर देखा, उन्होंने इशारा किया, चांद नजर आ गया। अच्छा मैंने ही वो खबर सारी वहीं से शुरू की। जितने में किरण ने मुझसे सवाल पूछा है कि जुल्करनैन इस्लामाबाद में क्या पूछा, मैंने कहा जी बहुत बहुत मुबारक हो, ईद का चांद नजर आ गया है, आपको खबर देने आपको मुबारक हो, किरण नाजरीन को भी। और मैं आगे से हटा और मैंने कैमरा मैन को सब बताना शुरू किया कि वो उस दरख्त की तरफ देखिए, उसके नीचे है, क्योंकि मुझे मुफ्ती साहब इशारा कर चुके थे। और मैंने अब जाहिर है क्योंकि रिपोर्टर ने अपने खाते में खबर नहीं डालनी होती कि यार मैंने कह दिया, बाद में वो कमेटी कहे कि जी नहीं नजर आया, ऐसे झूठ बोला, तो क्रेडिबिलिटी अपनी भी खराब होती है। तो मैंने मुफ्ती साहब का जिक्र करते मैं मुफ्ती ज़मीर साजिद साहब ने तस्दीक कर दी है, वो हमारे सामने मौजूद है और चांद दिखाना शुरू हो गया। उसके बाद हम मुफ्ती साहब का मैं 3-4 दफा नाम ले लिया। अब क्योंकि मरकजी कमेटी का इजलास हो रहा था कराची में, वहां पे मुफ्ती जो है ना वो मुनीबर रहमान साहब बैठे हुए थे, उनको आगे बताया गया कि जी सभा ब्रेक कर रहा है कि चांद नजर आ गया इस्लामाबाद से, मुफ्ती ज़मीर साजिद ने तस्दीक कर ली। अभी मेरा अभी पर खत्म नहीं हुआ था, मुफ्ती ज़मीर साजिद साहब को फोन आ गया मुफ्ती मुनीर साहब कि मैं छोड़ रहा हूँ, तुम ही चेयरमैनी करके लाभ कर दो कि मैंने करना था काम, मुझे तुमने बताया नहीं। वो कहते थी वो मैंने तो उधर वो खुद ही कर रहे हैं, हम तो आपको कॉल में ला रहे थे। वो बेचारे काफी देर सफाइयां देते, बाद उन्होंने कहा यार तुम मैंने चंगी नहीं की थी। अच्छा एक दफा ना एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, उनके खिलाफ हमने ना कोई नैब में कोई मामला चला, तो हमने खबर दे दी कि जी ये मामला उनके खिलाफ और इस तरह इन पहलुओं पे तहकीकात हो रही है। अच्छा खबर दे के हम इजी हो गए, तो थोड़ी देर बाद जी उनके स्टाफ से ये आ गया जी कि आपको जी हम इतने अरब का नोटिस भेज रहे हैं। अच्छा मैं तो इन चीज़ों से नहीं घबराता, कभी आते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंड भी किए हैं, ठीक है जी, और कोई मसला नहीं हुआ, कभी डॉक्यूमेंट्स रखे बगैर कभी खबर दी नहीं। तो मैं इजी। अच्छा मुझसे आगे एक और दोस्त ने ना लेके चलाई हुई थी कि जी अच्छा दें जी, चल रही आगे तो मुझे भी दें। मैंने कहा यार दें, मुझे तो कंफर्म है। उसने उसे भी जब कॉल आई ना जी कि आपको 50 अरब का कर्जा करेंगे, तो वो परेशान बैठा हुआ, तो एक और दोस्त आया, उसे कहता है क्यों परेशान, कहना यार वो फलान कह रहा है कि 50 अरब का नोटिस, 50 अरब है तेरे को, उन्होंने क्या नहीं, फिर क्यों नहीं परेशान। अच्छा उसकी ये बात करूँगी देर से मेरा दोस्त रिलैक्स हो गया, उसने कहा वाकई 50 अरब है नहीं, तो मैं क्यों परेशान हूँ। अच्छा एक बार ये बिजनेस टाइकून की बात आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट से ना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका जनाब प्रॉपर्टी अटैच करने का साकिब निसार साहब ने ऑर्डर दिया कि जब तक ये फैसला नहीं होता आपकी तमाम प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच रहेंगी। अब वो कहा था आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपके घर है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, सेल नहीं कर सकेंगे उसको, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ज़ाहिर है बेघर तो नहीं किसी को कर सकते। अच्छा जब ये अटैचमेंट का ऑर्डर हमने चलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया, समा पे इस वक्त ये खबर चलती होती थी उस टाइकून साहब के खिलाफ, अब भी चलती है। अच्छा अब भी चलती है। उनकी को कराची में कोई खातून मीडिया मैनेजर थी, गालिबन या PR होती, उन्होंने हमारे समा के हेड ऑफिस में कॉल की और कहा कि जनाब ये आप लोगों ने गलत खबर चलाई है, ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, हम आपको नोटिस भेज रहे हैं, पैमरा में भी कंप्लेन कर रहे हैं और कोर्ट से भी आपको नोटिस आ रहा है। अब रात 12 बजे तक मेरा जो समा की इंतजामिया थी उस वक्त की पुरानी इंतजामिया, उसने मेरा जीना आराम करके रखा हुआ था। ये टाइम आ गया था कि मुझे कह दिया गया था कि भाईजान सुबह तक अगर आप इसका सबूत ना दे सके ऐसे किसी ऑर्डर का, तो फिर शायद आप खुद को समा से फारिग समझें। रात 12 बजे का टाइम था जब ये मुझे कॉल आई, मैं परेशान लेटा हुआ बेड पे कि यार अब मैं अब जाऊँ तो जाऊँ किधर। खबर मैंने बिल्कुल ठीक दी थी। मैंने व्हाट्सएप खोला, साकिब निसार साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे वो ऑनलाइन थे। अब मेरा उनसे सबको पता है बड़ा अच्छा करीबी ताल्लुक है, अभी भी है, बड़ा वो इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, बच्चों की तरह समझते हैं हमेशा अपने। उनको मैंने मैसेज किया कि मैं कहा सर मैंने मरवाता जे। उनकी कॉल आ गई, मैसेज उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा पुत्र की होया। मैंने कहा सर ये आपने ऐसा ऑर्डर दिया था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल दिया था। तो मैं कहा ला लिखो दी कॉपी भी जारी कर दिया करो। स्यापा पे के कहते क्या, मैंने बताया कि उनको कि ये मसला बना हुआ है। उन्होंने कहा बेटा सुबह 11 बजे ना आप, ये ऑर्डर ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, साइन नहीं हो सका था, तो सुबह 11 बजे आप मेरे उनके PS थे गुलाम रजा, उन्होंने कहा जी रजा से आप ऑर्डर की कॉपी ले लेना। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा सुबह आते ही हम वो बेंच मेंबरान इस पर साइन कर देंगे। तो रही बात बिजनेस टाइकून की, सुबह उसकी हियरिंग है, अगर सुबह तक ये मसला बरकरार रहा
तो मुझे बता देना, उससे मैं खुद ही निपट लूँगा। और फिर हुआ ये कि जब मैंने कॉपी लेके अपने हेड ऑफिस में दी तो वो आगे से उनको भी भेजी गई कि जनाब इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं आपकी। तो फिर उन्होंने माजरत कर ली, ऑफिस ने मुझे कन्वे कर दिया कि वो कह रहे हैं अच्छा जी ठीक है, अब हम देख लेंगे मामले को, तो आप लोगों के साथ हमारा मसला ख़त्म हो गया। तब मैंने साकिब निसार साहब को गोवा हट दिया, मैं कहा जी ठीक है अब मामला क्लियर हो गया उन्होंने, अदरवाइज वो बिजनेस टैक ऑन की अगले दिन फिर अच्छी खासी क्लास हो जानी थी। अच्छा ये- ये साहब ना अपनी ये बात हुआ में एक कोई ना कोई दफा चीज के- लेके चल रहे होते थे हमेशा। वजीर तो सभी वफाकी वजीर हाँ, हैं। हाँ। हम जमात का नाम नहीं लेते और हम कोई भी हो जी। कोई भी हो सकता है, पार्टी का नाम नहीं ले रहे और हम वजीर का नाम भी नहीं ले रहे। आप खुद अंदाजा लगाना चाहें तो लगा लें, आपके लिए कसौटी छोड़ के जा रहे हैं इस ब्लॉग के एंड पे। एक साबिक वफाकी वजीर साहब जो व्हाट्सएप पे, आप सबको पता है जब दोनों फ्री कैन के पास नंबर ऐड हो तो एक दूसरे का व्हाट्सएप स्टेटस देख लेते हैं। और एक वफाकी वजीर साहब ने ऐसा क्या किया था जी, कोई असल फाइल में वीडियो ये लगा दी हाँ, थी। 9:41 पे 9:51 पे उन्होंने, मैं वैसे ही किसी दिन वहाँ बैठा हुआ था, किसी जगह बैठा हुआ था। अच्छा वो फेडरल मिनिस्टर के पास बैठा हुआ था, वो फेडरल मिनिस्टर के बहुत अच्छे जानने वाले थे, दोस्त थे, बड़े करीबी थे ना। तो मेरे भी उनके साथ बड़े अच्छे तल्लक है। जो फेडरल मिनिस्टर थे वो हमेशा मेरी बड़ी इज्जत करते। तो मैं इत्तेफाक से वो मैं मोबाइल से देख रहा हूँ, तो मैंने वो व्हाट्सएप पर गया तो स्टेटस देखा, तो वो देखा मैंने कि अभी 1 मिनट हुआ उन्हें वो एक कोई मूवी लगाए हुए ना, वो बड़ी कोई फॉरेन और बड़े इस तरह का। मैं बड़ा परेशान हुआ यार कि ये किस अच्छा तरह फाइल हुआ? वीडियो उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दी। व्हाट्सएप स्टेटस पे गलती से लगी है, जान के लगी? मैंने गलती से लगी है वो। मैंने उनसे पूछा वो तो देख मैं- रहे होंगे तो वो या किसी को सेंड की होगी, वो और उधर status स्टेटस पे पे लगी। चली गई, वो ऐसा ही है। मतलब वो मैंने उनसे सेंड भी पूछा- करते थे वो। मैंने उनसे पूछा कि ये आपने ये किस तरह हुआ। फिर बाद में उन्होंने, मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ, वो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं लेकिन कॉल अटेंड नहीं कर रहे। मैं उन्हें मैसेज कर रहा हूँ, वो मैसेज अटेंड नहीं कर रहे। फिर मैंने किसी और दोस्त को कहा कि ये देखिए। अच्छा वो उस बंदे को नहीं पता था कि ये व्हाट्सएप स्टेटस क्या होता है। फिर मैंने उसे सारी वो स्क्रीनशॉट लेकर उसके बंदे को मैंने समझाई, तो उसने मुझे कहा हाँ हाँ उस वक्त वो मूड में होंगे। मैंने कहा सर मूड में नहीं होंगे, वो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये है कि वो शायद गलती से बोला कि फिर अच्छा वो कोई कम बेश 25 से 30 मिनट वो जो है ना वो उनका वो मूवी रही उस स्टेटस पे। अच्छा। फिर मैंने इंतहाई एक मतलब एक कोई मोतबर आदमी को मैंने कॉल करके कहा जी कि आप उन्हें कॉल करें, वो स्टेटस जो है ना वो डिलीट करें। फिर उन्होंने उन्हें कॉल की, तो मैंने कहा जी मेरी कॉल वो अटेंड नहीं कर रहे, शायद वो किसी वजह से या किसी मीटिंग में या कुछ। फिर बाद में उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं मीटिंग में था जी, मैं कॉल जो है ना वो अटेंड, मैं तेरा मैसेज देख लिया था बाद में, जिस वक्त मुझे उनकी कॉल आई थी तेरा मैसेज देखा था। तो फिर उन्होंने वो डिलीट कर। बाजू का ऐसा होता है, हो जाता है, लेकिन उस बार बड़ा शोर मचा था इस मतलब आप इस बार। इतना कौन सा मूड है कि आप मतलब असल में वो किसी और जगह रात को सेंड बैठ के- करना चाहते थे, तो वो किसी नहीं और तो एक जगह वफाकी हो गई। वजीर का इस तरह की मतलब वीडियोस आगे सेंड करना भी तो कोई ज्यादा इज्जतदार काम नहीं है। बहरहाल ये आज के लिए इतना ही। वाकयात तो अभी दर्जनों पड़े हुए हैं जो बताने वाले हैं, लेकिन वक्त की भी किल्लत है और रफ्तार भी करीब है क्योंकि हम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मजीद दिलचस्प चीज़ों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।